Okay, so now we will start quickly without wasting time. So now we are going to start our core asanas. core asanas में सबसे पहले आता है आपका ताड़ासन. फिंगर्स को लॉक करो, फिंगर्स को डाउन करो, पाम को डाउन करो एंड यहाँ से ताड़ासन स्टार्ट करेंगे. गो अप, हैंड्स अप, हील्स अप. आपका हेड दोनों आर्म्स के बीच में होना चाहिए. फेस पर स्माइल एंड डीप ब्रीदिंग. एंड कम डाउन. साइड से हैंड्स डाउन आएंगे, साइड से आएंगे एंड हील्स डाउन. वन मोर टाइम. फिंगर्स को नीचे लॉक करो, पाम्स को नीचे की साइड रखो, अपनी मैट की साइड होनी चाहिए पाम्स. और हेड अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप. नीचे से हील्स भी अप. बॉडी को स्ट्रेच दो ऊपर की तरफ. एल्बोज में बेंडिंग नहीं होनी चाहिए. विद स्माइल एंड डीप ब्रीदिंग. साइड से हैंड्स को डाउन लाएंगे, हील्स को भी नीचे लाएंगे एंड रिलैक्स. हर टाइम फिंगर्स को लॉक किया, अपनी पाम्स को मैट की तरफ टर्न किया एंड गो अप, हैंड्स अप, हील्स अप विद स्माइल. अपना हेड चेक करो स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है. दोनों आर्म्स, both the arms and head should be in a straight line. And come down. One more time and last time. Fingers को लॉक किया, palms को नीचे की तरफ टर्न किया and go up. And head down, hands down and relax. Relax your legs, relax your hands. Now we will start next वृक्षासन. ओके, सो वृक्षासन में पहले अपने एक फुट को सेट करो और नीचे से नमस्कार मुद्रा बनाओ. गोवा. With a smile. Come down. Change your foot position. Go up. ऊपर नमस्कार मुद्रा को पूरा स्ट्रेच करके रखना. फेस पे स्माइल एंड डीप ब्रीदिंग. Come down. Third time. Change your foot position. नमस्कार मुद्रा नीचे से ऊपर जाएगी. Smile. Come down. Last and fourth time. Change your foot position. नमस्कार मुद्रा को नीचे से बनाओ. Hands up.
Smile. Come down. ताड़ासन और वृक्षासन का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये ताड़ासन वृक्षासन आपके माइंड को पूरा फोकस करता है, राइट। और एक्सपेरिमेंट के लिए मैं बता चुका हूँ कि अगर आप अपने फोकस को कहीं और लेके एक बार जाके देखो, आपका बैलेंस बिगड़। ओके, तो इसलिए जितना ज्यादा आप इस पर फोकस करो उतना ही आपका ताड़ासन और वृक्षासन उतना अच्छा होगा और आपके माइंड की फोकस पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब मैं बोलता हूँ या कोई ऐसा थॉट आता है कि अब मुझे आपको हैंड्स डाउन कराने हैं, तो थॉट मेरा कहीं और जाता है और इमीडिएटली बैलेंस फिर वहां पे बिगड़ता है। ओके, तो आप लोग अपना बैलेंस सही रखिएगा। आई एम हैबिचुअल, पर आप लोग अपने माइंड फोकस को रखिएगा पूरा उसके ऊपर, सो दैट कि आपके माइंड फोकस की पावर बढ़ेगी। ओके, फ्रॉम हियर थर्ड आसन, ट्रायंगल पोज। पैरों के बीच में गैप, वी आर स्टार्टिंग ट्रायंगल पोज। पैरों के बीच में गैप, एक फुट को 90 डिग्री टर्न करो, राइट फुट को करना, हैंड्स को भी स्ट्रेट लो, गो डाउन टू योर 90 डिग्री फुट, हेड अप और पाम का फेस अपने तरफ, पाम का फेस अपनी तरफ, नीचे एंकल को पूरा पकड़ेंगे, कम अप, सेकेंड टाइम गो डाउन, राइट एंकल को पूरा पकड़ने की कोशिश करो, हेड अप, पाम के फेस आपके फेस की तरफ होना चाहिए, पाम मोबाइल की तरफ नहीं, पाम आपके फेस की तरफ, कम अप, थर्ड टाइम गो डाउन टू योर 90 डिग्री फुट, फेस अप, नीचे से एंकल को पकड़ना है, ऊपर अपनी पाम को देखना है, हाथ ऊपर वाला सीधा करो, कम अप, go down, touch your ankle, head up, see your palm, come up, go down. This is last triangle pose in last right side, तो अभी हम इसको होल्ड करेंगे, head up, and come up. Relax your hands. अभी फुट पोजीशन वही रहेगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वीरभद्रासन। ओके, सो हैंड्स स्ट्रेट, फिर से वही पोस्चर जो ट्रायंगल पोज का था, फेस को राइट हैंड साइड में करो और राइट नी को राइट हैंड साइड में ही आगे की तरफ मूव कर दो। फुल बॉडी मूवमेंट अभी आपका राइट साइड में हो चुका है, आपका नी भी राइट साइड में मूव है, एंड होल्ड इट विद स्माइल, एंड कम बैक, सेकेंड टाइम गो टू योर राइट साइड, नी को राइट साइड में आगे की तरफ ही बेंड करेंगे, जिससे कि आपकी फुल बॉडी राइट साइड में मूव हो जाती है। And come back and relax. वीरभद्रासन, only 2 poses. अपने हैंड्स को रिलैक्स करो, राइट फुट को टर्न करो, अपना 180 सीधा करो राइट फुट को, अब लेफ्ट को टर्न करो 90 डिग्री, हैंड्स स्ट्रेट,
hands straight, and triangle pose. Go to your left, face up, palm का फेस अपने फेस की तरफ, नीचे से एंकल को पकड़ा, and come up. Go down second time. नीचे एंकल को पकड़ो, ऊपर वाले हैंड को सीधा करो, पाम को देखो, विद ए स्माइल, एंड कम अप. थर्ड टाइम, गो डाउन. Go down and come up. Fourth time, go down, go down. अपनी लेफ्ट एंकल को पकड़ो, हेड अप and come up. Go down last time. And come up. And relax your hands first. Okay? यहाँ से क्या करेंगे? वीरभद्रासन on left side. Okay. So, hands straight. फेस को लेफ्ट साइड करो पहले. नी अपना, आपको जो लेफ्ट नी है उस नी को लेफ्ट साइड में ही आगे की तरफ लेके जाओ. अब देखो आपकी फुल बॉडी लेफ्ट साइड में आगे जा चुकी. वीरभद्रासना. Come back. Second time. स्माइल के लिए क्यों बोलना पड़ता है? अपनी स्माइल को खुद मेंटेन करो पूरा 75 मिनट्स. और 75 मिनट्स ही नहीं, फुल डे. And come back. Relax your hands, relax your legs. Tadasana, Vritsasana, Trikonasana, Veerbhadrasana done. From here, we will start first our Surya Namaskar, then other asanas. Okay. So, if you want to take a sip of water, please have it. आज 4 राउंड्स ही करेंगे सूर्य नमस्कार के. कुछ और कोर आसन मैंने ऐड कराएंगे. ठीक है, तो उन कोर आसन पे हम लेके जाएंगे. ठीक, चलिए. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सूर्य नमस्कार. कोर आसन में हमारा ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन एंड वीरभद्रासन डन. वी विल स्टार्ट सूर्य नमस्कार. All please join with me. Okay, Dev Namaskar. हस्त उत्तानासन, हस्त पादासन. राइट लेग पीछे जाएगा, अश्व संचालन. लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, फलकासन, प्लैंक पोज. Down your knees, down your chin and chest, hips area up, ashtang. अपर बॉडी को अप करो, हेड को अप, भुजंगासन. नाव पर्वत. लेफ्ट पीछे गया था, लेफ्ट ही आगे आएगा, अश्व संचालन. कम, अब दूसरे पैर को भी आगे लाओ. टच योर फीट. हस्तोत्तानासन एंड साइड से हैंड्स नीचे रहते हुए देव नमस्कार. ओके,
सेकेंड टाइम देव नमस्कार, हस्त उत्तानासन, हस्त पादासन, अश्व संचालन, प्लैंक पोज, फलक आसन। अब सिर्फ मैं आसन के नेम्स बोलूंगा। हिप एरिया डाउन, अष्टांग, कम अप, अपर बॉडी को अप करोगे भुजंग, पर्वतासन, जिस पैर को पीछे लेके गए थे उसी को आगे लेकर आएंगे, अश्व संचालन, दूसरे वाले पैर को भी आगे लाओ, दिस इज हस्त पादासन, हैंड्स को अप एंड बैक, हस्त उत्तानासन, ऊपर से हैंड्स को साइड से नीचे लेके आएंगे, देव नमस्कार। और देव नमस्कार में चेस्ट टाइट रहेगा। ओके, सो राउंड 2 सूर्य नमस्कार डन। राउंड 3 दोनों हैंड्स को साइड से ऊपर लेके जाओ और देव नमस्कार में लेकर आओ, चेस्ट टाइट। नाउ हैंड्स अप, थोड़ा सा बैक जाएगा, ये हस्त उत्तानासन, कम डाउन, टच योर फीट, हस्त पादासन। अब अपने जो पिछले वाले राउंड में जो पैर पीछे ले गए थे उसका अपोजिट आपको आगे लेके पीछे लेके जाना है। ओके, मेरा इस बार लेफ्ट पीछे जा रहा है, जो पीछे जाएगा वही आगे आएगा। अश्व संचालन, दोनों पैरों को पीछे करो, प्लैंक पोज, फलक आसन, अष्टांग, भुजंग, पर्वत। जो पैर पीछे गया था वही आगे आएगा। अश्व संचालन, आगे आने वाला पैर दोनों हाथों के बीच में रहेगा। अश्व संचालन, अपोजिट पैर को भी आगे लेकर आओ, अपने पैरों को टच करो, पादहस्तासन, गो अप एंड दिस इज हस्त उत्तानासन। और साइड से हैंड्स को नीचे लेके आएंगे, नीचे से नमस्कार मुद्रा बनाएंगे और अपनी चेस्ट पर रखेंगे, चेस्ट टाइट, देव नमस्कार। राउंड 3 डन। राउंड 4 स्टार्ट, नीचे से देव नमस्कार एंड हस्त उत्तानासन, टच योर फीट, पादहस्तासन। अपने लेग्स का कॉम्बिनेशन आप याद रखिए। एक बार बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, एक बार में राइट पीछे जाता है और राइट ही आगे आता है अश्व संचालन के लिए। और दूसरा राउंड जब आप करेंगे तो लेफ्ट पीछे जाएगा और लेफ्ट ही आगे आएगा। राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक। नाउ प्लैंक पोज, फलक आसन, हिप एरिया डाउन रहेगा, हेड अप रहेगा। अष्टांग, हिप एरिया को अप रखेंगे, चिन एंड चेस्ट जमीन पे रहेगा, नीज जमीन पे रहेंगे। अष्टांग, भुजंग, अपर बॉडी को अप करो, भुजंग, चेस्ट को ओपन करो इसमें, पर्वत, जो आपका स्टमक एरिया है वो पूरा ऊपर आएगा एंड काइंड ऑफ हाफ सर्कल, पर्वत। अब जो पैर आपका पीछे गया था वही आगे आएगा। दूसरे पैर को भी आगे करो, पादहस्तासन, टच योर फीट, हैंड्स बैक, ऊपर उठाएंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे एंड नीचे से हैंड्स को लाते हुए नमस्कार मुद्रा को अपने चेस्ट पर सेट करेंगे, देव नमस्कार।
Okay, so 4 rounds of सूर्य नमस्कार we have completed. अगर आपको सूर्य नमस्कार के पोजेस तो बहुत अच्छे से और देखना हो तो हमारा एक सूर्य नमस्कार को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ, सब लोगों को बोल रहा हूँ कि सूर्य नमस्कार को डिफाइन किया हुआ एक हमारा वीडियो है, उसको प्लीज गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। ओल्ड प्रैक्टिशनर दे आर वेरी वेल नोन कैसे करना है। न्यू प्रैक्टिशनर सूर्य नमस्कार का एक वीडियो आप इस मेरे YouTube चैनल पर ही है, सब लोगों को बोल रहा हूँ, सब लोग देख सकते हैं, ठीक। यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे। बैठो पहले। फर्स्ट आसन चक्की चालन। ओके, पहले लेग्स को थोड़ा सा शेक करेंगे, लेग्स को शेक करेंगे बिकॉज अप्रोक्स टू हमारा 40 मिनट्स हो चुका है और हमने लेग्स स्टैंडिंग पोजीशन में काफी देर से हैं, राइट। तो अब पहले लेग्स को थोड़ा सा मसल्स को रिलैक्स देते हैं और सबसे अच्छा तरीका होता है उसका, आप जमीन पे बैठ के दोनों पैरों को आगे करें और नीज को अप डाउन करते हुए अपने पैरों को ऊपर नीचे करते हुए मैट पर ही शेकिंग करें उसका। ओके, रिलैक्स। चक्की चालन, दोनों हैंड्स का लॉक लगाओ और उसके बाद अपने टोस के ऊपर से लेकर लाना है, इधर नीज के ऊपर से लेकर जाना। ओके, एल्बोज में कोई बेंडिंग नहीं होगा। आगे जाएंगे तो टोस के ऊपर से लेके आएंगे, पीछे जाएंगे तो नीज के ऊपर से लेके जाएंगे। इवन नीज के पीछे और थोड़ा पीछे से ही लेके जाना। कंटिन्यू। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। आगे से ऊपर से टोस की तरफ अपने हैंड्स को लेंगे तो बेली फैट प्रेस होना चाहिए। एंड रिलैक्स। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आसन आता है? मांजरी पोज। ओके, मांजरी पोज के में कैट पोज का पोज भी बोलते हैं इसको। हेड अप, स्पाइन अंदर जाएगा आपका, हेड डाउन, स्पाइन आउट, हेड अप, स्पाइन, हेड डाउन, स्पाइन आउट। ब्रीद इन करते हुए हेड अप, स्पाइन अंदर खींचो। ब्रीद आउट करते हुए हेड डाउन, स्पाइन को ऊपर रखो। कंटिन्यू दिस पोज। जितना स्पाइन को अंदर लेके जाओगे उतना ही अच्छा होगा, जितना स्पाइन को अप लेके आओगे उतना ही अच्छा होगा। And relax. From here we are
Going to make camel pose. अपने नीज पर स्टैंडिंग पोजीशन में आइए पहले, एंड यहां से हैंड्स को आगे से, अपने हैंड्स को ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ से ऊपर उठाओ, पूरा एक सर्कल बनाओ, पीछे की तरफ लेके जाओ। और पीछे की तरफ जब जाएगा तो आपका राइट हैंड राइट फुट को टच करेगा, लेफ्ट हैंड लेफ्ट फुट को टच करेगा। सो इट्स लाइक राइट हैंड एंड राइट हील, लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट हील। हेड को अप करो पूरा, तब चेस्ट ओपन होगा। कैमल पोज, हेड अप। एंड यहां से फिर से अपने हैंड्स को छोड़ते हुए, हैंड्स को ऊपर से लाते हुए और आगे की तरफ से वापस नॉर्मल पोस्चर। कैमल पोज राउंड 1 डन। राउंड 2, फिर से आगे की तरफ से हैंड्स को लेके जाओ ऊपर और पीछे से एक सर्कल बनाते हुए राइट हैंड को राइट हील पर, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हील पर फिंगर से टच करेंगे। हेड अप, कंप्लीटली अप, चेस्ट अप, एंड दिस इज कैमल पोज। दोनों हैंड्स को रिलैक्स पीछे से छोड़ते हुए आगे की तरफ से लेकर आएंगे एंड रिलैक्स योर हैंड्स। कैमल पोज 2 राउंड्स डन। Lie down on your stomach. Lie down on your stomach. दोनों हाथों को आगे करेंगे अपने सामने, राइट एकदम। दोनों पैर मेरे पीछे हैं, दोनों पैरों की जो टोस हैं वो बाहर की तरफ पॉइंटेड है। दोनों फुट मेरे मिले हुए हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करो। विमान पोज है ये, दिस इज विमान पोज। दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके जाओ और ऊपर से आगे से हैंड्स को अप करो, पीछे से अपने लेग्स को अप कर दो। फुट जॉइंट रहेगा, टोज पॉइंटेड रहेंगे, फुल बॉडी वेट ऑन योर स्टमक। विमान पोज। गो डाउन एंड सेकेंड टाइम आगे से भी हैंड्स को ऊपर उठाओ, पीछे से भी लेग्स को ऊपर उठाओ, टोज पॉइंटेड और पीछे से पैर मिले रहेंगे। फुल बॉडी वेट ऑन योर स्टमक। विमान पोज। होल्ड योर विमान एंड कम डाउन। यहां से अपने दोनों हैंड्स का पिलो बनाते हुए अपने हेड को डाउन करो एंड रिलैक्स। दोनों हैंड्स का पिलो बनाओ और हेड को डाउन करो एंड रिलैक्स। चलिए अब क्या करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट धनुरासन। धनुरासन में क्या करते हैं? पहले अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड करो, हिप एरिया के नियर अबाउट लेकर आओ। राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ो, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ो। हेड अप और पीछे से पैरों को भी ऊपर उठाओ। हेड अप और पीछे से हाथों से प्रेशर डालते हुए ऊपर खींचो। पुल योर लेग्स। फुल बॉडी वेट ऑन योर स्टमक दिस टाइम। धनुरासन। गो डाउन। एंकल्स नहीं छोड़ेंगे। सेकेंड टाइम हेड अप एंड पुल योर लेग्स अप साइड। हेड अप करते हुए मैंने पीछे से अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ खींचा हुआ है। फुल बॉडी वेट ऑन योर स्टमक। धनुरासन। एंड कम डाउन। एंड अब अपने आप पैरों को छोड़ सकते हैं। धनुरासन 2 पोजेस डन। यहां से
अपने हैंड्स का पिलो बनाओ, हेड डाउन योर स्टमक, फील द पीस एंड फील द रिलैक्स। ये सुकून आपको पूरे दिन नहीं मिलेगा, अभी आप इसको फील कर लो। एंड यहां से अब आप अपना करवट लेते हुए लाई डाउन ऑन योर बैक, अपनी बैक साइड नॉर्मल जैसे लेटते हैं वैसे लेटो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नौकासन। ओके, पहले फुट को जॉइंट करो बाहर की तरफ, टोज को बाहर की तरफ पॉइंटेड करो, और यहां से आप अपने दोनों फुट को पहले पॉइंटेड पोजीशन में ही ऊपर उठाओ, हेड को अप करो और दोनों हैंड्स को अपने नीज के इक्वल करो। नौकासन। Hold your position. Go down. फुट पोजीशन सेम रहेगा अभी भी, टोज पॉइंटेड बाहर की तरफ, फुट जॉइंटिंग पोजीशन में है। सेकंड टाइम नौकासन, उठाओ नीचे से अपने पैर 60 डिग्री और 75 डिग्री, पीछे से हेड को भी अप करो, दोनों हैंड्स को कीज से इक्वल करो, फुल बॉडी वेट ऑन योर लोअर बैक एरिया। गो बैक। अपने हैंड्स को आप पिलो बनाते हुए सर के नीचे रखो, दोनों पैरों को एकदम लूज कर दो एंड फील द रिलैक्स। एंड आप यहां से स्टार्ट करेंगे ब्रिज पोज। दोनों फुट को पीछे की तरफ अपने लाते हुए आपकी जो हील्स हैं वो आपके हिप एरिया को टच करेंगी। नीज इन द स्काई, ब्रिज पोज से तो बंदासन। लेफ्ट से लेफ्ट एंकल को पकड़ो, राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ो एंड स्टमक एरिया को अप करो। ब्रिज पोज, सेतु बंदासन। एंड गो डाउन। अभी हैंड्स रिलीज नहीं करेंगे, हैंड्स उसी पोस्चर में रहेंगे। सेकेंड टाइम सेतु बंदासन, अपलिफ्ट योर स्टमक एरिया। अपलिफ्ट योर स्टमक एरिया। सेतु बंदासन, go down, release your hands and release your legs. Just normal relax. ओके, अब यहां से हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन और पूर्ण पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन में मेरे इंस्ट्रक्शंस बस सुनना आप। अर्ध पवन मुक्तासन में क्या करेंगे, अभी आपने क्या किया था, सेतुबंध आसन में दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अपने नीज को स्काई की तरफ लेकर आए थे, करेक्ट।
अब आपको सिर्फ एक पैर को फोल्ड करना, राइट वाले को फोल्ड करो, राइट हील्स को राइट हिप एरिया से टच करो, हो गया राइट। इसके बाद अपने नीज को दोनों हाथों से पकड़ लो, ठीक है, दोनों हाथों का फिंगर्स का एक लॉक लगाओ और नीज को ऐसे पकड़ लो एकदम, ठीक है। जब आप नीज को पकड़ लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक लॉक बन चुका है, आपके नीज आगे की तरफ नहीं जा सकता आपके मोबाइल की तरफ, क्योंकि आपने अपने हैंड से लॉक लगाया। दिस इज द पोस्चर, ओके। अब यहाँ से क्या करना है, पहले हेड को अप करो, नीज को डाउन करो, हेड को अप करो, नीज को डाउन करो और अपने नी और नोज को टच करो, नीज और नोज को टच करो। आप देख रहे होंगे आपका थाई एरिया आपके स्टमक को टच कर रहा है। एंड रिलीज योर पोस्चर। नीज केवल हेड डाउन होगा, हैंड्स पोजीशन नहीं डाउन होगी। हैंड्स ने अभी भी मेरे नीज को पूरा पकड़ा हुआ है। बेसिकली नीज के नीचे का एरिया जो लेग साइड में जाता है उसको पकड़ा हुआ है, सो दैट कि मेरा नीज आगे की तरफ, मोबाइल की तरफ न जा सके बस। अब यहाँ से फिर से सेकंड राउंड, अपने हाथों से नीज को पीछे की तरफ खींच के लाओ और अपने हेड को उठाओ और नीज और नोज को दोनों को टच करो, अर्ध पवन मुक्तासन। एंड गो बैक, नाउ रिलीज द पोस्चर। अब अपने राइट लेग को नीचे जाने दो। अब आ गई बारी किसकी, लेफ्ट लेग की। ठीक, लेफ्ट लेग को भी वैसे ही, यानी कि आपका जो अभी नी है वो आपका स्काई में जा चुका है, लेफ्ट हील जो है वो हिप एरिया को टच कर रही है लेफ्ट साइड से, और मैंने अपनी फिंगर्स का लॉक लगा लिया और लॉक लगा के मैंने अपने पैरों को पकड़ लिया, बेसिकली नीज को एकदम इतना टाइट कर लिया कि अब पूरी बेंडिंग मेरी हैंड से हो गई। ओके, वन मोर टाइम, नीज को डाउन करो, हेड को अप करो, टच योर नीट लेफ्ट नी एंड नोज टू, एक दूसरे से टच करो। गो डाउन, go down, don't release your posture, and second time वही हाथों से प्रेशर डालते हुए नीज को नीचे की तरफ लाएंगे, अपने हेड की तरफ, हेड उठाएंगे और नोज और नीज को टच कर देंगे, अर्ध पवन मुक्तासन। रिलीज योर पोस्चर। चलिए सेकेंड टाइम कंटिन्यू, सेम पोस्चर। देन रिलीज इट। अब अपने पैरों को, आप दोनों पैरों को लूज कर दीजिए। अर्ध पवन मुक्तासन बोथ साइडेड डन। अब होगा पूर्ण पवन मुक्तासन। पूर्ण में आप समझ सकते हो क्या करना है, दोनों नीज को सेतुबंध आसन वाले पोज में लेकर आना है, दोनों नीज को। बेसिकली दोनों नीज आपके स्काई में होंगे, लेफ्ट हील आपके लेफ्ट हिप से टच करेगा, राइट हील राइट हिप से टच करेगा, और दोनों मेरे नीज जॉइंटेड रहेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक, सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब मैं हैंड्स का लॉक लगाऊंगा अपने दोनों नीज को पकड़ने के लिए, दोनों, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपने नीज को और पीछे की तरफ बेंड करना पड़ेगा, तब आपका लॉक लगेगा। अब यहां से फिर से नीज को डाउन किया, हेड को अप किया, एंड टच योर नोज। रिलीज योर पोस्चर। And now second time, same
पूर्ण पवन मुक्तासन। नीज को डाउन करो, हेड को अप करो एंड टच योर नोज। रिलीज योर पोस्चर एंड रिलैक्स। ओके, यहां से दोनों हाथों का पिलो बनाओ, सर के नीचे रखो एंड फील द पीस। एंड राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए ऊपर बैठेंगे। सो हमारे कोर आसनास डन। क्या क्या किया हमने आज? ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोण आसन, वीरभद्रासन, सूर्य नमस्कार, एंड देन आफ्टर दैट विमान पोज एंड मांजरी पोज, कैट मांजरी आसन। और क्या किया हमने? आपके अर्धमुक्ता सेतु मुक्तासन, पवन मुक्तासन, पूर्ण पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन। ठीक है, काफी आसन किए आज हमने। सो इट इज रियली ए गुड सेशन, इट इज रियली ए गुड सेशन। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सेशन को क्लोज करेंगे विद अ बिग स्माइल। थैंक यू गॉड, आज आपने इतना अच्छा समय दिया, हम अपने माइंड बॉडी सोल की केयर कर पाए। आप सब लोगों का दिन शुभ हो, आप सब लोग स्वस्थ रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू ऑल।